बताऊं ना, आपको इस बात पर गर्व होगा कि मैं आपका बेटा हूँ। ऐसी क्या खबर ले आया बेटा, हम भी तो जाने। मम्मी ये बताओ, एकदम प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है और आधे से भी कम दाम पर मिल रही है। बताओ है कि नहीं जबरदस्त खबर? अरे मकान बेचने वाला क्या रोटी की जगह घास खाता है जो आधे दामों में प्रॉपर्टी बेच देगा? बेटा ज़रूर कुछ ना कुछ लोचा होगा प्रॉपर्टी में। हर आदमी मुनाफा कमाना चाहता है, घाटे में कोई थोड़ी ना अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा। मम्मी आपकी इसी अदा पर तो मैं आपका फैन हूँ। एकदम खरी बात करती हो आप, और वो भी मुंह पर, कोई लाग लपेट नहीं। और आज भी आप गलत नहीं है और बिल्कुल सही पकड़ा है आपने कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को आधे दाम पर क्यों बेचेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो प्रॉपर्टी हमें आधे दामों पर क्यों मिल रही है। एक्चुअली मैं वहाँ पर एक ठेका खुल गया है और ठेका खुलने के बाद बेचारे मकान मालिक की कोई प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहा। अब आप तो जानती हो इंडिया में शराब की दुकान और ठेकों की रेपुटेशन बड़ी खराब है। पहले तो ये आदमी भी अपने प्रॉपर्टी का पूरा 70 लाख मांग रहा था, लेकिन जब सालों तक किसी ने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया तो बेचारा अपने आप बैक फुट पर आ गया। अब तो उसकी वो हालत है कि आधे दाम में ही सही, बस एक बार कोई प्रॉपर्टी को खरीद ले। बात तो ठीक है ना बेटा, ठेके के ऊपर का फ्लोर है, कौन खरीदेगा ऐसी जगह? तो ये बता, हम भी ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? मम्मी एक बात बताओ, हमारे घर में कौन सी जवान लड़की बैठी है जिसके लिए हमें शराब के ठेके से ऐतराज़ होगा? और हमारे पापा जी तो खुद जब तक एक पौवा ना लगा ले तब तक खाना नहीं खाते। तो कम से कम हमें तो शराब और शराबियों के बारे में इस तरह बात सोचनी नहीं चाहिए। क्या फर्क पड़ता है मम्मी, ठेका नीचे है, जो बोतल खरीदने आएगा नीचे से लेकर चलता बनेगा। हमारे फ्लोर पर आकर थोड़ी ना कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला है। ये सब सोच तो उन लोगों की होती है जिनके घर में जवान बहन बेटियां होती हैं। हाँ बात तो वैसे तेरी ठीक ही है, शराब का ठेका है भी तो हमें उससे क्या दिक्कत? हमारे तो दोनों बेटे हैं, लड़कों को थोड़ी ना कोई आते जाते छेड़ देगा। वैसे बेटा तू ये कह रहा था ना कि तेरे मन में कोई बिजनेस आइडिया आया है। वही तो मुद्दे की बात है मम्मी। हम लोग इस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, किराए के मकान का झंझट भी खत्म हो जाएगा, आधे रेट में हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको तो पता ही है मेरा नौकरी वगैरह में मन नहीं लगता। बस जो घर के नीचे ठेका होगा तो किसी और चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग भी अपनी चखने की दुकान खोल लेंगे, फिर आप देखना कैसे बैठे बैठे पैसों की बरसात होगी। क्या बोला तूने, चखने की दुकान? यह कौन सा बिजनेस आइडिया है? किसी को क्या बताएंगे हम, हमारा लड़का ठेके के सामने चखना बेचता है? मम्मी सबसे पहली बात आप ये समझो कि हम बनिया लोग हैं और बनिया ना कभी भी किसी भी दुकानदारी को छोटा नहीं समझते। एक बात आपको बताऊं, सबसे ज्यादा स्कोप उस बिजनेस में ही होता है जिस बिजनेस पर अभी तक किसी की नजर ना पड़ी हो। अभी तो आप छोटा मोटा काम समझ रही हो। मेरी बात मानकर एक बार ये प्रॉपर्टी लेकर देखो, आप देखना थोड़े दिन में भैया को भी जॉब छोड़कर मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन ना करना पड़ जाए तो मेरा नाम बदलकर राजीव से संजीव कर देना आप। अच्छा बेटा, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है तू। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ले लेते हैं ये प्रॉपर्टी हम लोग रहने को। छत और काम धंधे दोनों का इंतजाम एक साथ हो जाएगा, वो भी आधे दामों में। जल्द ही राजीव और पुनीत ठेके के ऊपर वाले मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर कराते हैं और पूरे परिवार के साथ रहने के लिए वहां आ जाते हैं। मकान के मुहूर्त में, हे राम भाभी, कैसी जगह पर मकान लिया है आपने? अरे हमें पता होता तो हम तो अपनी बेटियों को लेकर कभी ना आते तुम्हारे घर। ठेके के ऊपर मकान कौन बनाता है? आपको सारी दुनिया में यही जगह मिली थी मकान खरीदने के लिए। अरे दीदी आप क्यों नाराज हो रही हैं? जैसा आप लोग सोच रहे हैं ना वैसी कोई बात नहीं है। अरे भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती हमें यहाँ रहने में। सब पढ़े लिखे लोग ही तो आते हैं ठेके पर बोतल खरीदने। हाँ, जैसे आप तो पहले ही सबकी डिग्री चेक करवाती होगी ना भाभी। बेमतलब की बात मत करो। मैं तो अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाली। माफ़ करना, इज्जतदार घरों की लड़कियाँ ऐसे ठेके के सामने नहीं रहती। हम तो अपनी बेटियों को यहाँ रुकने नहीं दे सकते। बुआ जी की देखा देखी बाकी के मेहमान भी ठेके के ऊपर ससुराल बनाने का विरोध करने लगते हैं और अपने घर की बहू बेटियों को मकान के मुहूर्त की पूजा से वापस लौटा देते हैं। देख रही हो मम्मी, बुआ जी को दिक्कत इस बात से नहीं है कि हमने ठेके के ऊपर घर बना लिया है। उनको दिक्कत इस बात से कि हमें इतने सस्ते में इतना अच्छा मकान कैसे मिल गया। और अभी तो कुछ नहीं है, जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे ना, फिर तो लोगों के सीने पर ऐसे सांप लौटेंगे कि आप देखती रह जाओगी। बेटा बुआ जी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है। कोई भी अपनी बेटियों को ऐसे ठेके के आसपास आने जाने से मना ही करेगा ना। अरे तो ठेके के आसपास के सब गुंडे मवाली ही घूमते रहते हैं, हम भी तो है यहाँ पर। ऐसे कैसे कोई भी हमारे घर में घुस जाएगा?
अगर हमने रिश्तेदारों को बुलाया तो जिम्मेदारी भी हमारी है ना। इस तरह से मुंह पर अनाप शनाप बोलना, बखेड़ा खड़ा करना, ये तो सरासर गलत है माँ। पुनीत और राजीव मेहमानों के इस तरह बोल देने से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। फिलहाल किसी तरह मकान के मुहूर्त की पूजा खत्म होती है और सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। बड़ा भाई पुनीत तो पहले ही नौकरी कर रहा था और छोटा राजीव नौकरी छोड़कर ठेके के सामने अपनी छोटी सी चने की टपरी लगाने लगता है। मम्मी मैं नहीं कह रहा था मेरा ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अरे अभी तो मैं बस 2-3 आइटम बनाकर ले जाता हूँ, उसी की एक दिन की सेल पता है कितनी हुई? पूरे 2,500 रुपये। लागत कितनी लगी? 300 रुपये। प्रॉफिट देख रही हो आप, जिसमें मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए दुकान दिखाता हूँ बाहर। अगर हम वैरायटी बढ़ाए और टाइम बढ़ाए तो 2-3 गुना पैसा कमा सकते हैं। अब समझ रही हो मम्मी, इसे कहते हैं असली बिजनेस आइडिया। अरे वाह बेटा, ऐसा करते हैं आज हम सब बैठ कर ना एक मेनू फाइनल कर लेते हैं कि कल से तेरी दुकान पर क्या क्या जाएगा। और मैं भी तो हूँ बेटा, तेरी मदद कर दिया करूँगी। सब कुछ बनाकर गरम गरम तैयार कर दूंगी, तू बस नीचे बेच दिया करना। और तू देखना अगर कोई कस्टमर हो जिसे नॉनवेज आइटम पसंद हो तो वो भी बना देंगे हम लोग। धीरे धीरे राजीव का ये चखने का बिजनेस रंग लाने लगा था। पकौड़े, फुल फ्राई आमलेट, मसाला पीनट, मसाला चना वगैरह वगैरह बेचकर राजीव एक ही दिनों में हजारों का मुनाफा कमा लेता था। छोटे तेरा बिजनेस तो सही चल रहा है ना? हाँ भैया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। पर क्या बात है, आप कुछ उदास लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? अब क्या बताऊं तुझे, ऑफिस में बॉस का ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। हर महीने इतने बड़े बड़े टारगेट्स दे देता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते एकदम दिमाग खराब हो जाता है। तू ही ठीक है भाई, नौकरी के चक्कर से तो अपना बिजनेस बढ़िया है। अपनी मर्जी के राजा बनकर काम करो, जब मना ना हो तो चुपचाप ताला लगाकर आराम से अपने घर में बैठ जाओ। अरे भैया, तो किसने रोका है आपको? आपके ऑफिस में अपने बॉस की गुलामी कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ मारिए लात इस नौकरी को और मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। मुझे कितनी दिक्कत होती है दुकान छोड़ छोड़ कर बार बार ऊपर जाकर सामान लेने में। मैं तो कहता हूँ मम्मी को साइड करो आप, मैं और आप मिलकर ये बिजनेस चलाते हैं। अंदर से गरम गरम खाना आप बना दिया करना और नीचे बेचने का और बिल बनाने का काम मेरा। और मैं तो सोच रहा हूँ अपनी टपरी के साइड में 2-3 चेयर और टेबल लगवा देते हैं। 2-4 लोग जो यहीं बैठकर पीने खाने में इंटरेस्टेड हो उन्हें यहीं सर्व कर देंगे। सोडा, पानी की बोतल, ये सब भी रखना शुरू कर देंगे। अपनी बिक्री और बढ़ जाएगी, क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक कहा तूने। ठीक है छोटे, थोड़े दिन दुकान चलाकर बिजनेस माइंडेड हो गया है तू भी। दोनों भाई मिलकर अब ठेके के सामने ही अपना चने का बिजनेस चलाने लगे थे। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था, इसलिए जल्दी ही वो लोग एक कार भी खरीद लेते हैं। बेटा तुम दोनों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। अपना मकान भी हो गया है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों के लिए ढंग के रिश्ते क्यों नहीं मिल रहे। जहाँ कहीं भी बात चलाती हूँ बात बनती ही नहीं। वो मम्मी, मैं आपसे बताना चाह रहा था कि आप कहे तो मैं शगुन के मम्मी पापा को यहाँ बुला लूँ। अच्छा, तो मैं बिना बात ही परेशान हो रही हूँ तेरे लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर। तू तो पहले ही मेरे लिए बहू का इंतजाम कर चुका है। अच्छा चल ठीक है, तू बोल दे शगुन को कि अपने मम्मी पापा को लेकर रविवार को हमारे घर आ जाए। रविवार के दिन शगुन अपने पेरेंट्स को लेकर राजीव के घर पहुंच जाती है। जब तक मेहमान है राजीव, तो ऐसा कर तब तक दुकान तू संभाल ले, थोड़ी देर बाद आकर मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बातें करो। बुरा मत मानिएगा बहन जी, लेकिन अगर हमें पता होता कि यहाँ ठेके के ऊपर आपका घर है तो हम रिश्ते की बात करने आपके घर तक आते ही नहीं। ये कैसी जगह पर घर लिया है आपने? कोई भी इज्जतदार आदमी क्या ठेके के आसपास रहना पसंद करेगा? देखिए भाई साहब, मानते हैं कि हमारा घर ठेके के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आपकी बेटी को इससे कोई असुविधा नहीं होगी, हम पूरा ख्याल रखेंगे। और फिर कोई चिंता की बात भी नहीं है, मेरे दोनों बेटे पूरा दिन घर पर ही रहते हैं। अभी आप आए होंगे तो सामने जो दुकान थी वही तो चलाते हैं मेरे दोनों बेटे, तो उनके रहते आपकी बेटी को किसी तरह की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इसलिए निश्चिंत होकर आप उसका रिश्ता हमारे यहाँ कर सकते हैं। क्या कहा आपने? सामने वाली दुकान वो आपके बेटों की है? आपके कहने का मतलब है कि ठेके के सामने जो चखने की दुकान खुली है वो आपके दोनों बेटे मिलकर संभालते हैं? ये बिजनेस है आपका? शर्म आनी चाहिए आपको, कैसी माँ है आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकती भी नहीं है और गर्व से सीना फुलाकर कह रही हैं आपके बेटे दिन भर दुकान लगाकर चखना बेचते हैं। अरे आपकी यहाँ शादी करेंगे ना तो किसी रिश्तेदार से नजरें मिलाने लायक नहीं बचेंगे हम। जब कोई हमसे पूछेगा कि आपके दामाद क्या करते हैं तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें कि हमारा दामाद ठेके के सामने चखना बेचता है? भाई देखिए भाई साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं।
आप ये बताइए, मेरे बेटे क्या किसी का गला काट रहे हैं जो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी? अरे दिन भर मेहनत करते मेरे बच्चे, तब जाकर पैसा कमा कर लाते हैं। और हाँ, आपको लग ही रहा होगा कि हम चखना बेचने वाले, आपकी और हमारी क्या बराबरी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं हम अपने बिजनेस से। इसलिए आपको अपनी बेटी की शादी ना करनी हो तो ना सही, लेकिन अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम काम होता है। और मुझे भी अपने बेटे की शादी ऐसे घर में नहीं करनी जो मेरे बेटे के काम को सम्मान की नज़र से ना देख सके। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापा। पुनीत कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, पढ़ा लिखा है, ईमानदारी से अपना बिजनेस सेटअप किया है उसने, और भगवान की कृपा से उसका बिजनेस अच्छा चल भी रहा है। अपना मकान है, वो मुझे खुश रखेगा पापा। अब ज़्यादा मत सोचिए, आप बस हाँ बोल दीजिए। बेटी की जिद को देखकर अंत में शगुन के पिता शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। देखिए बहन जी, शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारी एक विनती है, शादी आप अपने घर से मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमान जब बच्चों की सगाई लेकर आपके घर आए तो ये ठेके और ये चखने वाला तमाशा देखे। आप और हम तो रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे की परेशानी को समझ सकते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग तो आप समझ रही है ना, बात का बतंगड़ बनाएंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। बड़े बेटे पुनीत की शादी शगुन के साथ धूमधाम से हो गई थी और शगुन अब दुल्हन बनकर मीनाक्षी के घर पहुंच चुकी थी। क्योंकि दोनों भाइयों में सिर्फ 1 ही साल का अंतर था, इसलिए पुनीत की शादी की जस्ट बाद मीनाक्षी छोटे बेटे राजीव के लिए भी लड़कियां ढूंढने लगती है। अरे दीदी, हम तो बरसों से देख रहे हैं आपको, सबके रिश्ते कराती घूमती हो आप। अपना भांजा कंवारा बैठा है, उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं बताती? देख मीनाक्षी, बुरा न मानना, अब किसी लड़के वाले को तेरे दरवाजे पर लेकर आऊंगी ना तो उल्टा 100 जूते मुझे मारेगा वो। अरे कौन अपनी लड़की को ठेके पर ब्याहना चाहेगा, तू ये बता। मैं तो जिसके साथ तेरे लड़के की बात चलाऊंगी ना वही थू हो जाएगी मेरी। कैसे बात कर रही हैं जीजी आप? क्या हमारे आपके घर के आदमी शराब नहीं पीते जो ठेके का ऐसा हवा बना कर रख दिया है सबने? ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर तो सारे आतंकवादी घूमते हैं जो देखते ही किसी की बहू बेटी को उठा ले जाएंगे। भाई, हमारी भी बड़ी बहू इसी घर में रह रही है, हम भी सालों से यहीं पर बसे हैं, आज तक हमारे साथ तो कोई ऊंच नीच हुई नहीं। लोग बात का बतंगड़ बनाने से चुकते नहीं है। बेचारी मीनाक्षी, जहाँ कहीं भी छोटे बेटे राजीव की शादी की बात चलाती, दूसरी तरफ से ऐसा जवाब मिलता जिसे सुनकर मीनाक्षी का मन दुखी हो जाता। एक दिन, क्या बात है मम्मी जी, आप बहुत परेशान रहती हैं आजकल। क्या बताऊं बेटा, सोचा था साल भर के अंदर दोनों के हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन राजीव के लिए तो कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अच्छे रिश्ते तो छोड़ बेटा, वो लड़कियां जिन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा, उनके माँ बाप भी मेरे राजीव के लिए मुंह पर मना कर देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर ना हुआ अभिशाप हो गया हमारे लिए। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये ठेके पर घर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, कोई गलती नहीं की आपने। और आप ही बताइए, हमें आज तक यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग यहाँ रहने आए, उसके बाद ही तो इन दोनों भाइयों का बिजनेस हिट हुआ ना। ना आप ये मकान लेते, ना आप लोगों के दिमाग में ये बिज़नेस का आइडिया आता, और ना ही आज हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी होती जितनी कि आज है। तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे। एक लड़की है मेरी नज़र में, पढ़ी लिखी है, बस थोड़ी सी मॉडर्न है। अगर आप कहें तो मैं वहाँ बात चलाऊँ। दरअसल हमारे देवर जी को पसंद तो बहुत करती है वो, लेकिन देवर जी उसको घास डालने को तैयार नहीं है। अरे बेटा, तू राजीव से बात करना, अगर वो लड़की सच में इससे शादी करना चाहती है तो इसे क्या परेशानी है, वहीं शादी कर लेते हैं। देवर जी, आप उस चंचल से शादी करने के लिए इनकार क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है आपकी भैया ने मुझे बताया नहीं होगा? उन्होंने बताया कि वो रोज़ आती है आपकी दुकान पर, लेकिन आप उसकी तरफ देखती भी नहीं हो। भाभी, भैया की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें आप मिल गई, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी रिश्ता लेकर हमारे घर आएगा एक बार फिर से वही सब बातें दोहराई जाएगी। देख नहीं रही हो आप, कोई भी अच्छे घर के लोग हम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। बस इसीलिए मैं उस चंचल से बात आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि मुझे वो चंचल अच्छी नहीं लगती। तो बस हो गया, आगे का सब कुछ मैं देख लूँगी। अगले ही दिन कंचन चंचल से बात करती है और उसे बताती है कि राजीव उससे शादी करने के लिए तैयार है, बस उसे अपने पेरेंट्स को लेकर उसके घर आना है। भाभी की बात सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है और जल्दी ही अपने माता पिता को लेकर राजीव के घर पहुंच जाती है। लेकिन राजीव का शक बिल्कुल सही था। जैसे ही चंचल के पापा को पता चलता है कि राजीव एक चखने की दुकान चलाता है और वो लोग ठेके के ऊपर रहते हैं, उसके पापा अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। बस अंकल जी, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। राजीव कुछ कह नहीं रहे, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे।
बहुत इज्जत वाले हैं ना आप, बहुत मान मर्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा वाला समझते हैं ना अपने आप को। तो एक बार अपनी बेटी से ये पूछिए कि वो राजीव को पसंद तो करती है, लेकिन उसने राजीव को देखा कहाँ था? ये पहली बार कहाँ मिली थी राजीव से? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठा रही हो? मैं किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही। चरित्र पर तो आप उंगली उठा रहे हैं इतनी देर से, और वो भी सिर्फ राजीव के नहीं, हमारे पूरे परिवार के। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बेटी खुद ठेके पर शराब लेने आती है, और वहीं पर उसने राजीव को देखा। एक शराब पीने वाली लड़की के सामने से प्यार का प्रस्ताव देने पर भी मेरे देवर ने कभी उसके बारे में न गलत धारणा बनाई, न आपकी परवरिश और संस्कार को गालियां दी, और न ही उसका फायदा उठाने के बारे में सोचा। वो उसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं, शादी करके जीवन बसाना चाहते हैं, और आप राजीव को ही भला बुरा कह रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और वैसे भी कोई जहर नहीं बेचते हम लोग, खाने पीने का सामान बेचते हैं। और जो लोग यहाँ पर शराब या चखना खरीदने आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, हम लोग किसी को उकसा नहीं रहे हैं गलत काम करने के लिए। फिर हमारे बारे में इतना गलत सोचने का कारण क्या है, बताएंगे आप? शगुन की बात सुनकर चंचल के पिता को अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर चंचल और राजीव की धूमधाम से शादी हो जाती है।